हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की सुबह हुई है मेरी गांव में। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ और भाई भी रेडी हो चुका है। हम सबको जाना है अभी सलोनी को लेके हॉस्पिटल। तो सलोनी को दिखाने जाना है और बाबू को भी दिखा के लेके आएंगे। तो टाँके कटने के लिए उसने बोला था कि टाँके वगैरह कटेंगे और भी जो भी कुछ होगा तो वो देखते हैं क्या होना है। दवाई लेके आएंगे, बाबू को दिखा के लाएंगे। कोई कमी तो नहीं, क्योंकि कल बाबू की तबीयत ज़्यादा थोड़ी ख़राब हो गई थी, इसी वजह से वहीं लेके जा रहे हैं जहाँ पे ये डिलीवरी हुई थी, वहीं दिखाने के लिए जाएंगे। तो बच्चे कोई नहीं जा रहे, मम्मी बच्चों को लेके बैठेगी, हम भाई सलोनी छोटा वाला बाबू यही हम सारे लोग जाएंगे। क्यों बच्चों को लेके कहाँ जाएँ, धूप भी बहुत तेज़ हो रही है और इस टाइम पे तो धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। सुबह का टाइम हो रहा है, यहाँ पे 10 बज रहे हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। तो मैंने ले लिया है बाबू को, गाड़ी भी आ चुकी है। तो हम लोग भी रेडी हो चुके हैं, चल रहे हैं, निकल रहे हैं यहाँ से और पहुँच रहे हैं अपने घर से। हम 52 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल 52 किलोमीटर दूर है। तो बाबू को भी टोपा वगैरह लगा लिया था, क्यों हवा चलती है बाहर, इसी वजह से मैंने बाबू को टोपा वगैरह लगा लिया। और चंदा नहीं मानी, चंदा सलोनी के साथ ही जाती हैं, तो चंदा साथ में ही आई है सलोनी। तो हम लोगों ने दिखा लिया था सलोनी को हॉस्पिटल में। तो सलोनी के जो टाँके वगैरह थे वो थोड़े से पक गए हैं, उनमें पस वगैरह आने लगा है, क्योंकि उन्होंने पट्टी वाटरप्रूफ वाली बांध दी थी बिल्कुल, उसमें पसीना वगैरह जाने लगा, इसी वजह से उसके टाँके वगैरह पक गए। तो 3-4 दिन के बाद फिर बुलाया उसे सलोनी को। जब 3-4 दिन के बाद दवाई और जो दिए हैं और वो दिए इंजेक्शन वगैरह दिए हैं वो लगेंगे, फिर जाएंगे। और यहाँ पे गाड़ी रोकी थी हमें भाई ने, उसमें लेने के लिए तरबूज वगैरह। और यहाँ पे बिट्टो बिल्कुल भी चैन नहीं लेने दे रही थी, क्योंकि भूखी थी। 3-4 घंटे हमें लग ही गए थे वहाँ जाते हुए, जाना आना दिखाना इसी वजह से बाबू बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो यहाँ पे थोड़ी दूर रह गया था घर हमारा है। तो यहाँ पे मैं इसे छुपा रही हूँ अपने आप से। और यहाँ आ गए थे घर पे, दोनों बाबू को लिटा दिया था, उसे दूध भी पिला दिया दोनों बाबुओं को। और आराम से ये हाँ पंखा चल रहा था, बच्चे सो रहे थे, तो थोड़ा सा रेस्ट मिला, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है इस टाइम पे। और बाबू तो छोटी वाली बाबू तो हमारी बहुत दुबली पतली सी, वो तो चुपचाप से पड़, जब उसे भूख लगती जब भी। दोनों ही बच्चे हमारे अच्छे हैं कि जब उन्हें भूख लगेगी जब भी वो रोएंगे, वरना रोते ही नहीं है बिल्कुल भी। दोनों को दूध पिला दिया, दोनों लेटे हुए हैं अच्छे आराम से। तो मैं देख रही थी और यहाँ पे मैं बैठ गई थी, आके भाभी वगैरह हैं हमारी सारी, यहाँ पे भाभी सारी भाभी हैं। जब आते हैं ना पियर तो भाभी वगैरह बहुत ज़्यादा प्यार देती हैं सारे लोग। हमारी भाभी हैं, ये बड़ी भाभी हैं, छोटी भाभी हैं, और मेरे पड़ोस में भी भाभियाँ हैं, और ये बहन भी भतीजी है ये हमारी। और ये भाई हैं, इनके अभी चोट लगी, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, अभी थोड़ा सही हुआ है। तो वहाँ से बैठ के मैं आ गई थी, जब तक ताऊ आ गए थे जंगल से। तो यहाँ पे जंगल से ताऊ लेके आए हैं, आम ही लेके आए हैं कच्ची, और कैथा वगैरह, ये जो हमारे यहाँ पे कैथा तो लेके ही आ जाते हैं, वहाँ तो मिलता भी नहीं, यहाँ पे लेके आ गए थे तो ताऊ जी। भैंस वगैरह चुंगाने के लिए लेके जाते हैं ना, तो ले आए थे ताऊ जी। तो ये है कहता, बिल्कुल पका हुआ था, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तो और यहाँ पे भाई बना रहा है पकौड़ियाँ, तो भाई ने बोली चलो शाम की चाय हो जाएगी, चाय और पकौड़ी बनाएंगे। तो भाई यहाँ पे चाय की और पकौड़ियों का इंतज़ाम कर रहा है। और ताऊ जी भुट्टा वगैरह भी लेके आ गए थे, ये भुट्टा भी लेके आए, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेके आ जाते हैं ताऊ जी। तो यहाँ पे मैं फोड़ के देख रही थी ये कैथा कैसा है, तो खुशबू अच्छी आ रही थी, खाने में बहुत टेस्टी लग रहा था। तो हमने और निशान ने, दो छोटी वाली भाभी है हमारी, हम दोनों ने को थोड़ा थोड़ा खाया था, क्योंकि सलोनी तो हमारी अभी कुछ भी नहीं खा सकती है। अभी ऑपरेशन का पेट है तो वो कुछ भी नहीं खाएगी अभी, तो 2 महीने तो बिल्कुल उसे कुछ भी ये चीज़ें दे भी नहीं सकते हैं। और अब ये हमारी गाय वगैरह बंधी हैं, और बिल्कुल मेन हाईवे पे ही हमारा मकान है, बहुत बड़ा मकान है हमारा, बहुत जगह पड़ी हुई है। तो यहाँ पे आंसू गायों को खिला रहा है, और ताऊ जी हमारे भैंस वगैरह लेके अभी आ गए। तो और ये भी इधर उधर बहुत बड़ा मकान, बहुत बड़ा ही है, मैं तो समझ में नहीं आता किधर किधर जाएं। और यहाँ पे मैं भुट्टा भून रही थी, मम्मी भी यहाँ पे किचन में बैठी हुई थी। मैंने कहा चलो बच्चों के लिए भुट्टा वगैरह भून देते हैं, जब तक भुट्टा वगैरह खाएंगे। और भाई यहाँ पे पकौड़ी बनाने की तैयारी कर रहे, मैंने चाय बना ली थी। और हम दोनों यहाँ पे भाई बहन बना रहे हैं। बड़ा वाला भाई अभी थोड़ा, वो तो थोड़ा बाहर ही रहता है काम वगैरह काम से, इसी वजह से भाई नहीं है बड़ा वाला, वो शाम को ही आएगा, रात को 8-9 बजे के टाइम ही आएगा। तो हम दोनों भाई बहन लगे हुए हैं, और छोटा वाला भाई तो दुकान पे ही रहता है नहीं,
तो यहाँ पे पकौड़ियाँ भी बन के हो गई हैं तैयार। भाई ने एक बार की निकाल के दे दी है, बोल रहा था चलो खा लो। और भाभी ने पीस ली थी आम की चटनी। तो ये सारे हमारे हो गए थे तैयार, सारा खाना खाने के लिए। तो पकौड़िया वगैरह खा ली थी हम लोगों ने। यहाँ पे बन रही है सब्जी में, बन रही है तोरे की सब्जी बनेगी, आलू की सब्जी बनेगी। तो मैं यहाँ पे खाली बैठी थी, मैं तोरे काट रही हूँ। और सलोनी थी तब, सलोनी अभी तो सोबर में बैठी हुई है, वरना सलोनी भी कोई काम नहीं करने थी। निशा भी, हमारी छोटी वाली भाभी भी कोई काम नहीं करने दे रही, बस खाली ऊपर ऊपर का काम, सब्जी वगैरह काट देना, बच्चों के तेल वगैरह लगाना, यही काम करती हूँ मैं यहाँ पे भी अभी। और इससे ज़्यादा कोई भी काम नहीं कर रही हूँ। और बंसु भी यहाँ पर लेटा हुआ है, तो अभी मस्ती चल रही है इस टाइम तो हमारे गांव में।